इस बार पलट दो सब कुछ, बदल दो सब कुछ। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं ना डबल इंजन। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। नई पार्टी को वोट दो, ट्राई करके देखो एक बार। ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, एक बार ट्राई करके देखो, एक मौका दे के देखो। एक मौका मांगने आया हूं। इन लोगों को तुमने 70 साल दे दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दिए, 27 साल बीजेपी को। एक मौका केजरीवाल को दे के देख लो। दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता है, पंजाब में 0 बिजली का बिल आता है, गुजरात में भी अब बिजली का बिल 0 आया करेगा 1 मार्च से। नोट कर लो, 1 मार्च से गुजरात के लोगों का बिजली का बिल 0 आएगा। जितने पुराने बिजली के बिल थे आपके, किसी का 50,000 60,000 पुराना बकाया चला आ रहा है ना, कईयों का पुराना दे नहीं रखा या गलत आ गया, वो सारा पुराना माफ कर देंगे और नए बिजली फ्री कर देंगे, तो 0 बिजली का बिल आएगा आपका। खुश होना चाहिए। ये लोग मेरे को खूब गाली देते हैं, कहते केजरीवाल फ्री बिजली क्यों दे रहा है, फ्री बिजली। अरे यार, बेचारे गरीब लोग हैं। गरीबों को अगर इतनी महंगाई के जमाने में अगर थोड़ी सी राहत दे दी, कौन सा बुरा कर दिया। आपके सीएम की, गुजरात के सीएम को हर महीने 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। गुजरात के मंत्रियों को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, तो इनको मिर्ची लग रही है। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। एक काम करेंगे, जितनी महिलाएं मैं देख रहा हूं, बहुत सारी मां बहनें आई हुई हैं यहाँ पे, बेटियां आई हुई हैं, हर 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए डलवाया करेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हर महिला, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देंगे। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं, मां है, बेटी है, दोनों को अलग अलग 1,000 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे। अगर किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो 3,000 मिलेंगे, अलग अलग 3,000 मिलेंगे, अलग अलग 1,000 मिलेंगे। हवे तमारे चिंता करवानी जरूर नहीं, तमारो भाई आवी गयो छे। दिल्ली में हमने बहुत शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल, बहुत शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल। उसमें गरीबों के, अमीरों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहा है। आप सोच के देखो, एक मजदूर का बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो उनके घर की गरीबी दूर हो गई कि नहीं हो गई। शिक्षा, अच्छी शिक्षा देंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने शानदार स्कूल बना दिए, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे गांव के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे, पूरे गुजरात के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। आपका 10 रुपए का इलाज है वो भी मुफ्त, आपकी दवाइयां मुफ्त, आपके टेस्ट मुफ्त, आपका ऑपरेशन 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी इलाज होगा, सारा मुफ्त, सारी दवाइयां सरकार से मिलती है। गुजरात के कोने कोने के अंदर हम शानदार अस्पताल बनाएंगे, पूरे गुजरात के अंदर शानदार अस्पताल, खूब अस्पताल बनाएंगे, खूब स्कूल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैंने पूरी प्लानिंग करी है गुजरात की, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं, ढेर सारे अस्पताल बनाने हैं और 6.5 करोड़ गुजराती, एक एक गुजराती का, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात का हो, सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमारी हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो चिंता मत करना, आपकी सरकार आने वाली है, हम आपका ख्याल रखेंगे। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को बदमाशी करनी नहीं आती। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं मेरे को, सड़कें बनानी आती हैं। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना, भ्रष्टाचार चाहिए उनके पास चले जाना। 27 साल हो गए, 5 साल और ऐसे ही निकल जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं तो मेरे को वोट दे देना। अगर आपको अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं, दवाइयां चाहिए, आपको अपने परिवार का इलाज अच्छा कराना है, मेरे पास आ जाना, मैं आपके परिवार का इलाज अच्छा कर दूंगा।
अगर आपको सड़कें अच्छी बनवानी है मेरे पास आ जाना, मैं आपकी सड़कें अच्छी बना दूंगा, वो काम मेरे को आते हैं। अभी अभी केंद्र सरकार का एक सर्वे आया है। केंद्र सरकार ने सर्वे कराया कि सबसे ज्यादा महंगाई कहां है। उसमें पता चला सबसे कम महंगाई दिल्ली में है और सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में है। गुजरात में दिल्ली से दुगनी महंगाई है। मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज दिल्ली में बिकती है तो गुजरात में वो चीज 200 रुपए की बिकती है। दुगनी महंगाई है गुजरात के अंदर। क्यों? क्योंकि गुजरात में इतना भ्रष्टाचार है। आप एक ईमानदार सरकार को वोट दोगे, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, जैसे दिल्ली में सारी चीजें सस्ती कर दी, गुजरात में भी सारी चीजें सस्ती कर देंगे हम। अभी मैं देख रहा था, इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल, गुजरात चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। सुना ना आपने? 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूं कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। मैं आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिला दूंगा, अच्छी शिक्षा। आपके घर का, पूरे घर का मुफ्त इलाज करा दूंगा। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा। अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता 3-3 हजार रुपए महीना हर बेरोजगार को हर महीना देंगे। मैं देख रहा था टीवी में एक इनके बड़े नेता का इंटरव्यू, उससे किसी पत्रकार ने पूछा गुजरात में इतनी बेरोजगारी क्यों है सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? कहता ये रोजगार के लायक नहीं है, ये निकम्मे हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ये काबिल नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। हमारे बच्चों को निकम्मा कह रहे हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल कह रहे हैं। दोस्तों इस बार दिखा देना इनको, जब वोट देने के लिए जाओ, जब बटन दबाओ, इनको बता देना इनके बच्चे निकम्मे हैं कि हमारे बच्चे निकम्मे हैं। मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। मेरे को आता है, दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया है मैंने 5 साल में। अभी भगवंत मान जी की सरकार बनी है गुजरात में, पंजाब में 7 महीने के अंदर 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं भगवंत मान। गुजरात में हमने प्लानिंग करी है 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकालेंगे, 10 लाख नई सरकारी नौकरियां। कोई पूछ रहा था कैसे निकालोगे? इतने नए स्कूल बनाएंगे, इतनी भर्तियां होंगी टीचरों की, सफाई के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतनी नई भर्तियां होंगी, इतने नए अस्पताल बनाएंगे। बहुत प्लानिंग करी है मैंने गुजरात की, इतने नए अस्पताल बनाएंगे, उसमें इतनी भर्तियां होंगी। 10 लाख से बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियां निकलेंगी। और मैं अभी थोड़े दिन पहले वडोदरा गया था, वहां मैंने देखा कुछ लड़के, 10-15 लड़के सड़क के किनारे खड़े होकर चिल्ला रहे थे मोदी मोदी। मैं उन लड़कों को कहना चाहता हूं, बेटा जिसके नारे लगाने लगाओ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, पर तुम्हारे को नौकरी तो मैं ही दूंगा जीतने के बाद। तुम्हारे घर की बिजली भी मैं ही माफ करूंगा। चाहे किसी के नारे लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा किसी को वोट दो, चाहे बीजेपी को दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे आम आदमी पार्टी को दो। सरकार बनने के बाद बिजली तो केजरीवाल ही मुफ्त करेगा, तुम्हारे घर की भी करेंगे, मोदी मोदी नारे लगाने वालों की भी करेंगे। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्या मिलता है नारे लगा के मोदी मोदी? 27 साल हो गए, कुछ मिला? क्यों नारे लगा रहे हो? कहता है जी पैसे देते हैं इसलिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। एक अभी थोड़े दिन, अभी कौन सा पेपर फूटा है? अभी 2 दिन पहले, अभी एक और पेपर फूट गया 2 दिन पहले। बताओ, चुनाव सर पे हैं, चुनाव का टाइम है, तब भी इनसे पेपर नहीं होते। इनकी नीयत इतनी ज्यादा खराब है, इनका पेपर क्यों फूटते हैं? इनके बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले ये काम करेंगे, 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं सारों की जांच दोबारा खोलेंगे और इनके जितने बड़े बड़े नेता शामिल है 10 साल के लिए एक एक को जेल भेजेंगे। और जितने पेपर बाकी हैं अभी 1 साल के अंदर मैंने पूरी प्लानिंग की है। फरवरी के अंदर तलाटी के पेपर कराएंगे, जून तक सब तलाटी की सारी भर्ती खत्म हो जाएगी। टेट के पेपर जून में कराएंगे, टेट के पेपर जून में कराएंगे। पुलिस की जितनी भर्तियां अगले साल अक्टूबर के अंदर होंगी। 1 साल के अंदर सारी भर्तियां पूरी कर देंगे और 1 साल के अंदर सारी नौकरियां कंप्लीट कर देंगे। और अगर कोई पेपर फूटा
अगर हमारा वाले भी हो ना, उसको बख्शूंगा नहीं मैं, उसको जेल भेजेंगे, 10 साल के लिए उसको जेल भेजेंगे, पेपर नहीं फूटने देंगे एक भी। अभी पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटता, दिल्ली में एक भी पेपर नहीं फूटता, गुजरात में क्यों फूटते हैं? इनकी नीयत खराब है। किसानों को, अभी ईशुदान भाई का मैं सुन रहा था, उन्होंने सारी बातें कही। एक बात और मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अपनी फसलें उगाता है। जब मार्केट में बेचने जाता है तो उसको पूरा दाम नहीं मिलता। सरकार कहती है एमएसपी एमएसपी एमएसपी, इतना एमएसपी, लेकिन उतने में तो कोई खरीदता ही नहीं है माल। मार्केट में जाता है तो उससे बहुत कम में मिलता है, उसको बहुत कम में बेचना पड़ता है। मजबूरी में वो कम पैसे में बेच के आ जाता है। जब उसको पैसा पूरा नहीं मिलता तो वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता, कर्ज नहीं चुका पाता तो आत्महत्या कर लेता है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं ना डबल इंजन। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन चाहिए। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। नई पार्टी को वोट दो, ट्राई करके देखो एक बार। ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, एक बार ट्राई करके देखो, एक मौका देके देखो। एक मौका मांगने आया हूं। इन लोगों को तुमने 70 साल दे दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दिए, 27 साल बीजेपी को। एक मौका केजरीवाल को देके देख लो। अगर मैं काम ना करूं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे। एक मौका दे दो। और वो जो आईबी की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही है, और ये 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे उसके बाद। कांग्रेस को वोट दे के अपना वोट बेकार मत करना। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है इस बार, इस बदलाव का हिस्सा बनो। इसको कांग्रेस को वोट देके अपने गांव में सबको बोल देना, गली में सबको बोल देना कांग्रेस को वोट नहीं देना। और यहां भी जितने लोग आए हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। मैं भी कंगाल आदमी हूं, मेरे बैंक अकाउंट खाली है। 7 साल हो गए दिल्ली चलाते चलाते, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। अभी तक तो मेरे पास भी 100-200 करोड़ तो हो ही जाने चाहिए थे। मेरा बैंक अकाउंट खाली है। और ये भगवंत मान मेरे से भी बड़ा फक्कड़ है, ईशुदान उससे भी बड़ा फक्कड़ है। हमारे पास पैसा नहीं है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा, गुजरात के भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा।